हेलो फ्रेंड्स, गुरु कृपा कोचिंग टीकमगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आज देखेंगे अपन हिंदी व्याकरण वर्ण विचार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो टॉप 100 प्रश्न रहेंगे, जो मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 चयन परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए क्वेश्चन की श्रृंखला शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है जैसे, वह ध्वनि जिसके खंडन नहीं किए जा सकते क्या कहलाती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वर्ण कहलाती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 44 वर्ण होते हैं। अच्छी तरीके से पढ़ना, क्योंकि कन्फ्यूज करने वाले ज़्यादा प्रश्न होते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या, अब यहाँ पर क्या पूछा गया? कुल वर्णों की संख्या कितने होते हैं? तो 52 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 25 होती है। जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग कितने होते हैं? 25 होते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, स्पर्श व्यंजनों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 5 भागों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, व्यंजनों की कुल संख्या मानी गई है। व्यंजनों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? तो 33 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, जिन जिन वर्णों का उच्चारण करते समय अन्य ध्वनियों की सहायता नहीं लेते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय अन्य ध्वनियों की सहायता नहीं लेते हैं उन्हें क्या स्वर कहते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, जो जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे व्यंजन कहते हैं। जो ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन है उसे क्या कहते हैं? तो उसे अयोग्यवाह कहते हैं। अयोग्यवाह क्या कौन कौन है? अनुस्वर और विसर्ग जी क्या हैं? दोनों अयोग्यवाह हैं। जैसे जी हैं अयोग्यवाह। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, अयोग्यवाह कितने होते हैं? तो अयोग्यवाह 2 होते हैं। कौन कौन से? अनुस्वर और विसर्ग होते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, अयोग्यवाह हैं, अयोग्यवाह क्या? विसर्ग और अनुस्वर अभी हाल बताया है जो क्वेश्चन। ए ऐ किस प्रकार के वर्ण हैं? तो ए ऐ कैसे? कंठ और तालु वाले, कंठ तालु वाले वर्ण हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, ओ आओ किस प्रकार के वर्ण हैं? तो ओ आओ किस प्रकार के? कंठोष्ठ वर्ण हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, निम्न में से अग्रस्वर है, तो अग्रस्वर कौन कौन से हैं? जैसे ई और ऋषि कौन से हैं? अग्रस्वर हैं। कौन हैं? अग्रस्वर हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, वृत्ताकार स्वर नहीं है, तो वृत्ताकार स्वर कौन सा नहीं है? तो ए इसका राइट, बी उसका राइट आंसर हो जाएगा। जीवा के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं? तो जीवा के आधार पर स्वरों के कितने? 3 भेद होते हैं। जैसे अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर होते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, निम्न में से तालव्य ध्वनि नहीं है। तालव्य ध्वनि कौन सी नहीं है? या और रा नहीं है। या और रा नहीं है। ई है, चा छा है, जा झा, ये कौन सी है? तालव्य ध्वनियाँ हैं, लेकिन या रा नहीं है। जैसे यहाँ पर पूछ रहा है, निम्नलिखित में सही क्रम नहीं है, तो आ क्या तालव्य से बोला जाता है? नहीं बोला जाता है, कंठ से बोला जाता है। क ख कंठ से बोला जाता है। या वा अंतस्थ है और पा फा उष्ठ है। तो कौन सा? ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, निम्न में से घोष वर्ण नहीं है। कौन सा घोष वर्ण नहीं है? तो यहाँ पर देखेंगे अपन, क ख घोष वर्ण नहीं है, ब भा है और ग घ होता है। नेक्स्ट है जैसे, निम्न में से अघोष वर्ण नहीं है। अघोष वर्ण कौन सा? ध द नहीं है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, निम्न में से अल्प प्राण ध्वनि नहीं है। निम्न में से अल्प प्राण ध्वनि कौन सी नहीं है? तो ख ध नहीं है। कौन सी? खा और धा इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे महाप्राण ध्वनि है, तो महाप्राण ध्वनि कौन सी है, तो सहसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे स्वर होते हैं, स्वर क्या होते हैं, अल्पप्राण, अल्पप्राण, प्राण और घोष होते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे निम्न में से कौन सा विश्लेषण सही नहीं है, तो कौन सा विश्लेषण सही नहीं है, जैसे क्षत्रिय बाल अच्छा का सा से मिलकर बना होता है, तरा तरसु का ता रा से मिलकर बना होता है, ज्ञा जा या से बना मिलकर बना होता है, ऋषि सा रा से नहीं मिलकर बना होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई है, अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई क्या होती है, शब्द होती है जो अर्थ व्यक्त कर सकती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अनुस्वर विसर्ग को क्या कहते हैं, अनुस्वर विसर्ग को क्या कहते हैं, तो अयोग्य वाह कहते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे नासिक के व्यंजन नहीं है, तो नासिक के व्यंजन कौन सा नहीं है, तो या इसका राइट आंसर हो जाएगा। संघर्षी व्यंजन है, तो संघर्षी व्यंजन इनमें से कौन कौन से, सा हा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे प्रकंपी व्यंजन है, तो प्रकंपी व्यंजन कौन सा है, तो र इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे उत्प्रेक्षित व्यंजन कौन कौन से हैं, उत्प्रेक्षित व्यंजन कौन कौन से हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन कौन से हैं, ड ड ढ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्ध स्वर हैं, अर्ध स्वर कौन कौन से हैं, तो क्या या वा इसका राइट आंसर हो जाएगा। या वा क्या है, अर्ध स्वर हैं, कौन कौन से, या वा अर्ध स्वर हैं। पार्श्विक व्यंजन कौन कौन से हैं, पार्श्विक व्यंजन कौन कौन से हैं, पार्श्विक व्यंजन कौन कौन से हैं, तो ल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे निम्न में से कौन सी अरबी फारसी ध्वनि नहीं है, तो निम्न में से अरबी फारसी ध्वनि कौन कौन सी नहीं है, तो अ ल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे हा वर्ड का उच्चार स्थल है, हा वर्ड का उच्चार स्थान कौन सा है, तो स्वर तंत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है, तो मूर्धन्य ध्वनि कौन कौन सी है, मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है, सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ट ठ ड ढ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में मुख्य यानी मूल्य स्वर कितने हैं, तो हिंदी वर्णमाला में मुख्य या मूल्य स्वर कितने हैं, तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में 11वां व्यंजन कौन सा है, तो हिंदी वर्णमाला में 11वां व्यंजन कौन सा है, तो ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ड होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है तालव्य व्यंजन है, तालव्य व्यंजन कौन से, तो च छ ज झ इसका राइट आंसर हो जाएगा। देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या है, तो देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या कितनी है, तो 11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस ध्वनियों को अनुस्वर कहा जाता है, तो किस ध्वनियों को अनुस्वर कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्वर के बाद आने वाली नासिक के ध्वनियों को अनुस्वर कहा जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे कौन सा वर्ड उष्ट नहीं है, कौन सा वर्ड उष्ट नहीं है, तो वह इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा, बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अल्पप्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है, तो अल्पप्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा चा जा, यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ज्ञा किसके सहयोग से बनता है, तो ज्ञा किसके, जा यहाँ के सहयोग से ज्ञा बनता है। किस क्रम में सघोष व्यंजन है, किस क्रम में सघोष व्यंजन है,
या रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे किस क्रम में अंतस्थ व्यंजन है, तो किस क्रम में अंतस्थ व्यंजन है, र ल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे किस क्रम में स्पर्श व्यंजन नहीं है, किस क्रम में स्पर्श व्यंजन नहीं है, तो स है इसका राइट आंसर हो जाएगा। प और फ का उच्चारण स्थान क्या है, तो प और फ का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे किस क्रम को अघोष व्यंजन कहते हैं, कि या र को या वा ह को, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सा को, किसको, से सा को कहते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे किस क्रम में अंतस्थ वर्ण होते हैं, तो किस क्रम में अंतस्थ वर्ण होते हैं, तो रा क्रम में अंतस्थ वर्ण है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अपना निम्न में से सघोष अल्प प्राण है, सघोष अल्प प्राण कौन सा है, तो द इसका राइट आंसर हो जाएगा। द कौन सा है, अघोष द कौन सा सघोष अल्प प्राण है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे स्वर होते हैं, तो स्वर कौन कौन से होते हैं, अल्प प्राण और सघोष होते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे उच्चारण स्थान की दृष्टि से निम्न में व्यंजन तालव्य होता है, तो कौन सा, ज वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।